दोस्तों आज मैं ऐसे लेजेंड फनकार की बात करने जा रहा हूँ वो जिसकी आवाज़ में बलूचिस्तान के पहाड़ों जैसी गूंज थी, जिसकी आंखों में बला की कशिश और जिसके लहजे में एक खास वकार था। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख जब भी लिखी जाएगी उसमें एक नाम सुनहरी हरूफ से चमकेगा और वो नाम है हसाम काजी का। वो एक ऐसा फनकार जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन जब रुखसत हुआ तो मदाहों की आंखें अश्कबार छोड़ गया। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन के उस दरख्शंदा सितारे का, जिसका सफर जिंदगी जितना शानदार था, उसका इख्तिताम उतना ही अचानक हो गया। अदाकार सदाकार मॉडल हसाम काजी 3 मार्च 1961 को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। उनका तल्लक एक पढ़े लिखे और मुअज़्ज़ज़ घराने से था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा ही से हासिल की और उसके बाद कोयटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। बचपन ही से उनकी शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। हसाम काजी का शोबिज़ का सफर इत्तफाकिया नहीं था, बल्कि ये उनके अंदर छुपे हुए फनकार का इजहार था। 1980 के दहाई के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा सेंटर से अपने कैरियर का आगाज किया। उनका पहला ड्रामा खाली हाथ था, जिसमें उनकी अदाकारी को देखकर ही अंदाजा हो गया था लोगों को कि ये नौजवान तवील रेस का घोड़ा है और आगे जाके पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में एक बड़ा नाम रकम करेगा। कामयाबी का सफर उस वक्त तेज हुआ जब वो कोयटा से निकलकर कराची और लाहौर के प्रोडक्शन हाउस की नजरों में आए। 90 की दहाई हसाम काजी की कामयाबियों की दहाई थी। उन्होंने एक के बाद एक हिट ड्रामे दिए। उनका कदोकामत, उनका चेहरा, उनकी संजीदा अदाकारी उन्हें उस वक्त के दीगर अदाकारों से मुमताज बना देती थी। अगर हम हसाम काजी के शाहकार काम की बात करें तो चंद ड्रामे ऐसे हैं जिन्हें रहती दुनिया तक या पाकिस्तान टेलीविजन की जब भी तहरीक दोहराई जाएगी याद रखा जाएगा। तो उनमें सरफरिस्त है मारवी। उस ड्रामे ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कराची सेंटर का ड्रामा था। इसी तरह चाकर आजम, जिसमें उन्होंने अपने रवायती और तारीखी अदाकारी को मनवाया, ये कोयटा सेंटर की पेशकश थी। इसी तरह एमरजेंसी वार्ड जैसे ड्रामे उन्होंने घर घर की पहचान दिला गए। अगरचे उनका असल मैदान टेलीविजन था, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, मगर उनका वकार हमेशा छोटे पर्दे पर ही बरकरार रहा, यानी कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के ही मकबूल अदाकार रहे। हसाम काजी की अदाकारी में दिखावा नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव था। वो सिर्फ मुकालमे अदा नहीं करते थे, बल्कि अपनी आंखों से बात करते थे। खास तौर पर बलोची और कबायली किरदारों में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उस दौर में नौजवान उनके हेयर स्टाइल और उनके चलने के अंदाज की नकल किया करते थे, और कोयटा में रहने वाले वो नौजवान जो अदाकार बनना चाहते थे वो उनकी कॉपी किया करते थे। दोस्तों, बात कर लेते हैं हसाम काजी की ज़ाती जिंदगी की, पर्सनल लाइफ की। हसाम काजी अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते थे। उन्होंने एक ही शादी की थी और उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी इंतहाई खुशगवार रही। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बच्चों, एक बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। वो एक बेहतरीन शोहर और एक नहायत शफीक बाप साबित हुए। वो अपनी फैमिली को हर चीज पर तरजीह देते थे। उनकी बेमिसाल खिदमत के एतराफ़ में उन्हें बेशुमार अज़ाज़ा से नवाजा गया। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के बेहतरीन अदाकार के तौर पर अवार्ड्स मिले। उनकी वफात के बाद उनकी फ़नी खिदमत के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी भी अदा किया, जो किसी भी फनकार के लिए सबसे बड़ा एजाज़ होता है। दोस्तों, 3 जुलाई 2004 की वो शाम थी जब दिल के दौरे ने उस अजीम फनकार को हमसे छीन लिया। हसाम काजी सिर्फ 43 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन क्या वाकई फनकार मर जाते हैं? नहीं, हसाम काजी आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। वो कोयटा की मिट्टी में आसूदा खाक हैं, मगर उनकी खुशबू आज भी पाकिस्तान के हर घर में महसूस की जाती है, जहां पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के ड्रामे देखे जाते थे। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर यहाँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हसाम काजी का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है?
कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और उस अजीम फनकार के लिए एक जुमला ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप पढ़ते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। फ़रियाल गौहर की मैंने शार्ट बायोग्राफी बनाई थी जिस पर तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। उस वीडियो के ऊपर सरदार नासर कहते हैं कि डाइवोर्स उनका पहले हुआ था और डाइवोर्स के 15 साल बाद जमाल शाह ने दूसरी शादी की थी, और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि सर्च करके बात करें। यकीनन हमने सर्च की हुई है, अगर आपने करेक्शन किया तो तब भी अच्छी बात है। अभी पढ़ते हैं दूसरा कमेंट्स। फ़रियाल गौहर की वीडियो के ऊपर दूसरा कमेंट्स जिन्होंने दिया है उनका नाम है सोफिया हाशमी। वो कहती हैं कि 75 साल की लगती हैं, शायद उनको इनसे जेलसी फील हो रही है। फ़रियाल गौहर की वीडियो के ऊपर शुएब खान कहते हैं कि शी इज स्टेप खाला ऑफ सवेरा नदीम। गौहर की वीडियो पर अगला कमेंट्स है और वंडर के नाम से आईडी है और उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल लेडी। फ़रियाल गौहर की वीडियो के ऊपर जोया कहती हैं कि नगीना, जाहिदा, सीबा, ये मुझे समझ नहीं आई उन्होंने ये 3-4 नाम क्यों लिखे हैं, ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे अगले कमेंट्स में। अदाकार नदीम की शादी की वीडियो हमने शेयर की थी, उसके ऊपर रियाज शफी कहते हैं कि वेरी नाइस, उनको ये पिक्चर पसंद आई है। इस तरह एक पुराना कमेंट्स था नाजिया हसन की वीडियो के ऊपर। गॉर्जियस के नाम से आईडी बनी है। कमेंट्स दिया है कि वो शख्स किसी भी औरत का शोहर बन के नेके के काबिल नहीं है, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके साथ भी यही होगा। इस तरह पुरानी एक वीडियो थी तारा सैयद की, उसके ऊपर कमेंट्स दिया हुआ है बिन्नत ने। तो वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि तारा सैयद और नईम बुखारी को किसने जुदा किया था, मैंने उसका नाम नहीं बताया था, तो उन्होंने कहा कि नवाज के पास चली जाओ ताहिरा। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह कमेंट्स देते रहें, हम अगली वीडियो में आपके कमेंट्स शामिल करते हैं आपके ही नाम से। दिल मेरा जान बहारा अब्र करम आज इतना बरस मेरे दिल में सजा देने वाला दिल की धड़कन मधुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।